सभी साथियों के सबसे पहले तो मध्य प्रदेश के सभी हमारे बहुजन समाज को मेरा नमस्कार। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान। ये मैं जो वीडियो बना रहा हूँ खासकर पूरे मध्य प्रदेश के लिए वासियों के लिए है। अगर आप भी हमारे पूरे भारत देश के हैं तो आप सभी को देखना जरूरी है। और खासकर ये मेरे मध्य प्रदेश के युवाओं के लिए है जो थोड़ा पढ़ लिख लिए, उन लोगों के लिए यह मेरा वीडियो है। मेरे दोस्त जय भीम, नमो बुद्धाय, कैसे आप सब? उम्मीद करता हूँ वो लोग बहुत अच्छे होंगे। आज मैं आपसे एक ऐसे सच कहने जा रहा हूँ जो सुनकर सत्ता की नींव तक हिल जाएगी। वह सच मैं बताने जा रहा हूं जो सत्ता की नींव जो है हिल जाएगी। मेरे दोस्त, एक ऐसा सच जिसे जानबूझकर छुपाया गया, जो सच है ना जानबूझकर छुपाया गया है ताकि बहुजन समाज कभी अपनी असली ताकत को ना पहचान सके। जो बहुजन समाज है अपनी ताकत को कभी असलियत को पहचान ना सके। मेरे दोस्त, हमारे मध्य प्रदेश में कुल सीट विधानसभा की कितनी आप सभी को पता होगा? 230 यानी कि 230 है। कितना? 230 यानी कि 230 है। और इन 230 में से 82 सीट, कितना? 82 सीट सिर्फ एससी और एसटी समाज के लिए नाम में लिख दिया गया है। कितना? 82 सीट यानी 82 सीट एससी और एसटी के नाम के आगे लिख दिया गया है कि ये सीट जो आपकी है। यानी लगभग हर तीसरी सीट बहुजन के पास है। यानी कि हर लगभग जो है बहुजन के समाज के साथ या पास में है। अब जरा हम सोचते हैं, अब जरा सोच कर देखिए, अगर 82 की सीट ताकत एकजुट हो जाए, यानी कि हमारा जो 82 सीट है, कितना? 82 सीट है। अगर ये वोट एक दिशा में बहे, मतलब जो वोट है एक दिशा में जाए, तो क्या कोई पार्टी या कोई ब्राह्मणवादी सत्ता हमारे सामने टिक सकती है क्या? टिक सकती है क्या? कभी नहीं टिक सकती है, क्योंकि हमारे पास 82 सीट है, कभी नहीं टिक पाएगी। और मेरे दोस्त, मैं अंतिम में आप सभी को बहुत कुछ बता रहा हूं, मेरे दोस्त ध्यान से समझने का जरूर। मेरे दोस्त, सवाल ये नहीं है कि एससी एसटी के पास सीट कितनी है। सवाल ये नहीं है कि एससी एसटी के पास कितनी सीट है। सवाल ये है कि क्या वो अपनी ताकत को जानते हैं? क्या वो अपनी ताकत को जानते हैं? क्योंकि आज भी हमें अलग अलग पहचान में बांट दिया गया है। हमें आज भी अलग अलग पहचान में बांट दिया गया है। किसी को दलित कहा गया है, किसी को आदिवासी कहा गया है, कभी मंदिर के नाम पे अलग रखा गया, तो कभी गांव के बाहर बैठाया गया, कभी आरक्षण के नाम पर लड़ा दिया गया, कभी हिंदू धर्म मुस्लिम में भिड़ा दिया गया। लेकिन सच्चाई ये है मेरे दोस्त, लेकिन सच्चाई ये है कि हम एक ही संघर्ष की संतान हैं। हम और आप एक ही संघर्ष की संतान हैं। हम वही लोग हैं जिन्होंने इस देश की जमीन को जोता है। हम वही लोग हैं जिन्होंने देश में जंगल को बसाया है। हम वही लोग हैं जो समाज को हमने चलाया है। हम वही लोग हैं जिनको आज के हाशिए पर रख दिया गया है। मेरे दोस्त, अब जरा राजनीति के गणित को हम समझते हैं। हम अब राजनीति के जो गणित है उसको हम समझते हैं जरा ध्यान से कि 200 सीट में बहुमत का आंकड़ा कितना है। हमारे मध्य प्रदेश में विधानसभा की सीट कुल 130 है। 230 यानी कि 230 है। और उसमें से हमें बहुमत कितना चाहिए? 116 सीट का। अगर एससी और एसटी समाज 82 सीटों पर एकजुट हो जाता है, अगर एससी और एसटी सीट 82 सीटों पर एकजुट हो जाता है, तो कोई भी पार्टी बिना बहुजन के साथ मिले हुए सरकार बना ही नहीं सकती है। सरकार बना ही नहीं सकती है। यानी असली सत्ता की चाबी जो है बहुजन समाज के पास है। यानी कि असली सत्ता की चाबी जो है हमारे बहुजन समाज के पास है। लेकिन अफसोस, उन्हें यह बात कभी बताई ही नहीं गई है। हमारे बहुत सारे बहुजन समाज को यह बातें कभी अभी तक मालूम ही नहीं। सत्ता वाले चाहते हैं कि एससी एसटी कभी एक ना हो। ये तो हकीकत ही है। जो ब्राह्मणवाद मनुवाद की जो सोच है, यही तो चाहते हैं कि एससी और एसटी कभी एक ना हो जाएं, कभी अपनी ताकत को ना समझें, कभी हम बनकर हम खड़े ना हो जाएं। इसीलिए एक दूसरे के खिलाफ हमेशा खड़ा कर दिया गया। एक दूसरे के सदियों से हमें एक दूसरे के खिलाफ खड़ा किया गया है। कभी धर्म के नाम पर, कभी आरक्षण के नाम पर, कभी जातियों के झूठे गर्व के नाम पर। मेरे दोस्त, लेकिन अब वक्त आ गया है। मेरे दोस्त, लेकिन अब वक्त यह आ गया है कि हम बहुजन समाज इन दीवारों को तोड़ दें। लेकिन अब वक्त आ गया है इन बहुजन समाज को इन दीवारों को तोड़ दें और एक आवाज में बोलें, अब बस, अब हम एक हैं।
अब बस अब हम एक हैं। अगर एससी एसटी समाज एक हो जाएगा, अगर एससी एसटी समाज अगर एक हो गया तो सरकारें नहीं बदलेगी, तो सिर्फ सरकारें नहीं बदलेगी बल्कि पूरी राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी, पूरी राजनीति की दिशा ही बदल जाएगी। क्योंकि वही वर्ग है, क्योंकि वही वर्ग है जो सबसे ज्यादा मेहनत करते हैं, क्योंकि हमारा बहुजन समाज ही सबसे ज्यादा मेहनत करता है और सबसे ज्यादा वोट करता है और सबसे ज्यादा फैसले भी उसी के पक्ष में मिलते हैं। अब वक्त आ गया वोट को हथियार बनाने का। तो दोस्तों अब वक्त आ गया है वोट को हथियार बनाने का। अब वक्त आ गया एकजुटता होकर आंदोलन में बदलने का। अब वक्त आ गया एकजुट होकर आंदोलन को आगे बढ़ा। मेरे दोस्त, जब हमारा पूरा बहुजन एकजुट होकर 82 सीटों पर लड़ेगा और खड़ी हो जाएगी तो 230 सीट की विधानसभा भी झुक जाएगी। जब बहुजन बोलेगा अब हमारी बारी है, तो बहुजन बोलेगा अब हमारी बारी है, तो इतिहास खुद लिखेगा, तो इतिहास खुद लिखेगा कि ब्राह्मणवाद जला और बहुजन समाजवाद चला है। मेरे दोस्त, आप क्या चाहते हैं? आप लोग क्या चाहते हैं? हमारे बहुजन समाज क्या चाहते? दोस्तों, अब मैं आप सभी को बता रहा हूं, एक अंतिम संदेश है, जरा गौर से समझने का जरूर प्रयास करें। अब वक्त है संविधान को अपने बाबा साहब अम्बेडकर अपने समाज के लिए खड़े होने का। याद रखिए, ये अब एससी एसटी अगर एक हो जाएगा, याद रखिए एससी एसटी एक होकर हो गया तो कोई ताकत नहीं है जो इस देश में सत्ता को रोक सके, इस देश में सत्ता को रोक सके। जय भीम, जय भारत, जय बहुजन समाज जाग रहा। मेरे दोस्त, अगर आप भी इतिहास को बदलना चाहते हैं तो इस वीडियो को शेयर करो, लाइक करो और हमारा सपोर्ट करने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो, ताकि हमारी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आप सभी को तुरंत बाद दो। तो घंटी जब दबाओगे तभी आपके दिमाग की बत्ती जलेगी। मेरे याद रखना, यहाँ पे मैं एक चीज बात बताते चलूं मेरे दोस्तों, मंदिर की घंटी आपको नहीं बजाना है, आपको दिमाग की घंटी बजाना है, ताकि दिमाग में अच्छी चीजें जाएं, वो समाज के प्रति विचार जाए। जय भीम, नमो बुद्धाय, जय संविधान मेरे प्यारे सभी बहुजन समाज के।